नमस्कार साथियों, जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार पर। आज का टॉपिक आपका हिंदी का रहेगा विराम चिन्ह। देखो, आप ये जो यूपी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपी पुलिस हो, यूपी आपका, या फिर जो एसएससी जीडी हो, उसमें विराम चिन्ह का जो है एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो सारे विराम चिन्ह करा दूंगा अभी थोड़ी देर में, कुछ क्वेश्चन बनेंगे उनसे वो भी करा दूंगा मैं फटाफट से, ठीक है। तो उन पहले मैं आपको बताऊंगा विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्वेश्चन लगाऊंगा, उन क्वेश्चन के आंसर उसके नीचे ही रहेंगे, लेकिन आप जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका विराम चिन्ह क्या है, ठीक है। चलेंगे फटाफट। देखो, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, विराम का अर्थ है क्या? ठहरना, ठीक है। ठहरना। इसके जो शुरू किया था इसको, वो कहते हैं श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं, ठीक है। तो ये होते कैसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आपको दे रखा है। देखो, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह कौन कितने होते हैं? वो 20 होते हैं, ठीक है। इनकी पहचान कैसे करेंगे आप? देखो, देखो, जहाँ आपको इस तरीके का साइन दिख जाए, जैसा ये है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये कौन सा? ये अल्प विराम आपका हो जाएगा। और जहाँ आपको ये वाला चिन्ह दिख जाए, ये अर्ध विराम हो जाएगा आपका, इस तरीके से, ठीक है। अर्ध विराम। और पूर्ण विराम, जहाँ आपको पूरा डंडा ऐसे दिख जाए, पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक, जहाँ आपको क्वेश्चन मार्क दिख जाए, वो प्रश्नवाचक हो जाएगा। ये आश्चर्य चिन्ह, जहाँ आश्चर्य और विस्मयादि जो चिन्ह है, ऐसे डंडा, उसके नीचे ऐसे बिंदी, ठीक है। निर्देशक चिन्ह, जिसको हम डैश भी बोलते हैं, इस तरीके से होगा निर्देशक चिन्ह, ठीक है। और योजक, योजक, और ये आपका ये समासिक चिन्ह, ये भी इस तरीके से आपका होता है। और जो कोष्टक होगा ना, नंबर 7 पे है कोष्टक। कोष्टक आपके 3 प्रकार के होंगे इस तरीके से। और आपका अवतरण चिन्ह या उदाहरण चिन्ह, वो इस तरीके से होंगे आपको, जो आपको दिए हुए हैं, ठीक है। उपविराम, उपविराम या अपूर्ण विराम, वो इस तरीके से होगा आपका, ये दो दो बिंदी दे रखी है ऊपर नीचे, ठीक है। और विवृत चिन्ह, जैसे किसी चीज़ का हम वर्णन करते हैं तो उसके लिए इस तरीके का आपका चिन्ह यूज़ करते हैं। तो ये 20 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो चलेंगे 11 पे। देखो, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह या पुनरुक्ति से बचने के लिए, तो कौन सा? इस तरीके का चिन्ह। लघु चिन्ह, संक्षेप चिन्ह, वो कौन सा? इस तरीके से, जो जीरो आपको दे रखा है इस टाइप से, ठीक है। लोप चिन्ह, लोप चिन्ह आपके इस तरीके से होंगे, जैसे ये दे रखे हैं लोप चिन्ह। पाद चिन्ह या रेखिका, रेखिका चिन्ह, ये कौन से? इस तरीके से आपका हो जाएगा। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, मतलब दीर्घ उच्चारण, जैसे इसमें दे रखा है, देखो, हरि ओम, इस तरीके से, तो ये इस तरीके का होगा चिन्ह, ठीक है। और पाद बिंदु, देखो, ये पाद चिन्ह जो है वो इस तरीके से होगा आपको, इस तरीके से। वो जो पाद बिंदु है ना, ये आपके इस तरीके से होगा। हंस पद त्रुटि चिन्ह या काकपद, जहाँ आपकी त्रुटि हो जाती है ना, जैसे कोई चीज़ आप लिखते हैं तो इस तरीके से आप बना के उस चीज़ को ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। ये त्रुटि चिन्ह आपका हो जाएगा। टीका सूचक चिन्ह, टीका सूचक चिन्ह आपके इस तरीके से हो जाएंगे। और तुल्यता सूचक या समानता सूचक, जिसकी तुलना करते हैं, वो इस तरीके से आपका हो जाएगा, ये वाला। और लास्ट में बचा है आपका समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक में आपका चिन्ह इस तरीके से होगा, जिस तरीके से दे रखा है, ठीक है। तो चलेंगे अब फटाफट से, कुछ क्वेश्चन है आपको जो मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप जो है आंसर इसमें लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पढ़ूंगा आप समझ जाना, ठीक है। चलो, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह का पहचान बताइए। देखो, मुझे बाहर जाना है, आपको क्या दे रखा है? यहाँ पूरा डंडा दे रखा है, मुझे बाहर जाना है, तो कौन सा चिन्ह है? ये पूर्ण विराम का चिन्ह था। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए नीचे दी गई एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? बताओ, उसे क्या कहते हैं? अधोरेखा कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो खींचते हैं। चलेंगे नेक्स्ट। दो समानार्थी शब्द की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है? वो योजक, ठीक है। जो समानता बता रहे हैं, जैसे कि देखो इस तरीके से लिखते हैं, जैसे बीचों बीच, या जैसे मोटा पतला, बड़ा छोटा, तो उसके बीच इस तरीके से हम चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है चिन्ह लगा देते हैं। कौन सा चिन्ह होता है? वो योजक चिन्ह होता है। कोष्टांकित विराम चिन्ह का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका पूर्ण नाम क्या है? वो है अर्धविराम, ठीक है।
ये आपको चिन्ह दिया हुआ है, देख सकते हैं। ये चिन्ह किस चीज का है बताओ, ये चिन्ह किस चीज का हो जाएगा? मैंने अभी बताया ये किसका, तुल्यता सूचक, किसी की तुलना कर रहा है बराबर, ठीक है। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? कौन सा चिन्ह है जिसमें उचित प्रयोग नहीं किया गया? तो कौन सा, देखो, सुनो सुनो वह गा रही है, इसमें क्या है, उचित प्रयोग नहीं किया गया, गलती करी है इसमें, ठीक है। तो चलेंगे नेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं, ये कौन सा चिन्ह है बताओ? ये चिन्ह आपका कौन सा है जो दिया हुआ है? ये है संयोजक चिन्ह, ऑप्शन डी। देखो ये मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन मेन पॉइंट जो है वो है आपको पहचान आनी चाहिए चिन्हों की। जैसे मैंने 20 तरीके से बताया कि 20 तरीके के होते हैं, तो उनकी पहचान आपके दिमाग में होनी चाहिए कौन सा है, उनसे ही आप क्वेश्चन कर जाओगे। ये तो मैं क्वेश्चन आपको जो है करा रहा हूँ मैं, कि थोड़े से क्वेश्चन करा दूंगा जिससे कि आपको चीज़ें याद रह जाएंगी। मेन पॉइंट वही है जो मैंने पहले पेज पर कराए हैं, 20 कौन कौन से होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? आपको बताया पूर्ण विराम। पूर्ण विराम हो जाएगा वहाँ, क्यों? क्योंकि वहाँ क्वेश्चन खत्म हो जाता है, तब पूर्ण विराम का जो है उपयोग हम करते हैं। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए किस अंत में किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, उसको स्पष्ट करते हैं तो कुछ का विवरण चिन्ह का उपयोग हम जो है करेंगे स्पष्ट करने के लिए। आप सभी को पता है विवरण चिन्ह, ठीक है, उसका हम विवरण दे रहे हैं, उसका ये हो जाएगा, ठीक है। किसी अक्षर शब्द पर विशेष बल देने के लिए चिन्ह का उपयोग किया जाता है, जिसपे हम विशेष बल देते हैं। इकहरा उदाहरण, ठीक है, इकहरा उदाहरण। निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? प्रश्नवाचक ये तो सब बता देंगे, देखो क्वेश्चन मार्क कौन सा होता है, प्रश्नवाचक आपका होता है। निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह बताइए, फिर से प्रश्नवाचक यही हो जाएगा। निम्न में निर्देशक चिन्ह बताइए, निर्देशक कौन सा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, निर्देशक आपका ये हो जाएगा। निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, तो कौन सा एक प्रकार है? उपदेशक, ये नहीं है, बाकी तीनों जो हैं ये हो जाएंगे। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, देखो फिर से रिपीट हो गया, यहाँ कौन सा आपका पूर्ण विराम आपका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? अल्प विराम, अल्प विराम कौन सा, देखो हीरा, ये आपका अल्प विराम आपका हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा आपका अल्प विराम आपका हो जाएगा। और चलेंगे, देखो ये जो आपको दे रखा है ना चिन्ह, ये चिन्ह कौन सा है, ठीक है, ये कौन सा, ये लोप सूचक चिन्ह, ये लोप सूचक चिन्ह आपका हो जाएगा। चलेंगे थोड़े से और क्वेश्चन है ये और कर लेते हैं, जिससे आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। दो समानार्थी शब्द के पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है? किसका? योजक का। इस तरीके से लगाते हैं ना, है ना, वो हो जाएगा। निम्न चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। पूर्ण विराम कौन सा? ये डंडा हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। ओहो बहुत अधिक समय आया है, ओह बहुत कठिन समय आया है, इसमें किस विराम चिन्ह का उपयोग करेंगे? तो इसमें किसका? आश्चर्य सूचक, क्योंकि यहाँ पे आश्चर्य हो रहा है किस चीज को लेकर, ओह बहुत कठिन समय आया है, तो आश्चर्य सूचक आपका इस तरीके का होता है, डंडा और उसके नीचे बिंदी। हे भगवान मेरी रक्षा करो, इसमें कौन सा चिन्ह होगा? हे भगवान मेरी रक्षा करो, इसमें विस्मय बोधक आपका हो जाएगा, ठीक है। ये रहा देखो, विस्मय बोधक। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? देखो इसमें कौन सा, ये भी आपका विस्मय बोधक आपका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? अल्प विराम, अल्प विराम ऑप्शन सी। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा हो जाएगा? ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उद्धरण चिन्ह, ठीक है, उद्धरण चिन्ह आपका हो जाएगा। ये आपको देख सकते हैं चिन्ह, कौन से उद्धरण चिन्ह है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, बार बार पूछा गया है, देखो ये पूर्ण विराम। निम्न में से पूर्ण विराम को पहचानिए। पूर्ण विराम देखो ये आ गया बार बार, ठीक है, तो ये क्वेश्चन वही है बच्चों जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? उद्धरण जो चिन्ह है उसका प्रयोग जो है कहाँ होता है, ये आपको बताना है। तो कहाँ? जहाँ किसी के कथा को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है, वहाँ उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। हंसपद किस विराम का एक और नाम है? तो किसका है? हंसपद। मैंने आपको बताया था हंसपद किसका हो जाएगा? वो हो जाएगा त्रुटि विराम का, जहाँ त्रुटि इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको लिखा, देखो वह जा
रहा है। तो मैं एक चीज़ भूल गया इसमें, जैसे मुझे लिखना है वह गांव गांव जा रहा है, तो इसमें इस तरीके से हम त्रुटि चिन्ह लगा देते हैं। अब इसको हम पढ़ेंगे किस तरीके से, वह गांव जा रहा है, इस तरीके से पढ़ेंगे तो ये होता है इस चिन्ह का मतलब। ठीक है, हंसपद आपने कर ही लिया ये। ठीक है, विरामादित चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखो इसमें आपको बताना है शुद्ध। पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कब आओगे? बिल्कुल सी जो आपको है बिल्कुल सही आपको लिख रखा है, लेकिन बाकी जो है वो बिल्कुल गलत है। जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो, वहाँ कौन सा हो जाएगा? वो अर्ध विराम हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा। हर्ष, शोक, घृणा, आचार्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का? देखो जहाँ आपका हर्ष हो, जहाँ शौक हो, जहाँ घृणा हो, जहाँ आश्चर्य, वहाँ विस्मय बोधक चिन्ह आपका होगा। मोहन आज घूमने जाएगा। मोहन आज घूमने जाएगा, पूर्ण विराम। देखो यहाँ पे क्या है, ये पूर्ण विराम का चिन्ह हो गया ना। निम्न में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्हों को सम्मिलित नहीं करता? तो कौन सा? ये योजक चिन्ह ये नहीं होता। देखो योजक चिन्ह आपका ये होता है। ठीक है, पूर्ण विराम बिल्कुल सही है, अल्प विराम बिल्कुल सही है, उद्धरण चिन्ह ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन योजक चिन्ह इस तरीके से होता है आपका। ठीक है, काक पद का उपयोग कब होता है? काक पद का उपयोग कब होता है? वो होता है कब? छुटे हुए अंश के लिए। ठीक है, वो त्रुटि चिन्ह इस तरीके से। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। जिन लोगों ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया ना यार, क्लास को एक बार लाइक कर दो एक बार। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते मैं आपको फिर बता दूँ, एक 20 है ना, आपको एक 20 याद कर लेते हैं, इनसे ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, क्लास को लाइक और शेयर।